हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि पितर किसे कहते हैं और पितृदोष क्या होता है और कैसे लगता है। अगर ज्योतिष शास्त्र की माने तो व्यक्ति जीते जी अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, हर समय उनकी अनादर अपमान करता है तथा उन्हें किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाता है। कहा जाता है जब उसके माँ बाप शरीर त्यागते हैं तब उनके दुखी मन के चलते ही उनकी आत्मा को भी कष्ट पहुंचता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसी कारण ही जातक के जीवन में पितृदोष दस्तक देता है। अगर आज के समय की बात करें तो बहुत से लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, परंतु धार्मिक ग्रंथों में इस बात का वर्णन मिलता है कि पितरों के असंतुष्ट होने के कारण कुंडली में पितृदोष पैदा होता है, जिस कारण उस जातक को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृदोष एक ऐसा दोष होता है जिनके चलते इंसान की जीवन में प्रगति रुक जाती है। साथ ही इसके कारण जीवन में आत्मधिक साधना आदि में भी बाधाएं आने लगती है। कहने का अर्थात अगर पूर्व जनों का आत्मा तर्पत न हो तो जीवन में हर तरह के संकट का सामना करना पड़ता है। विवाह न होना, वैवाहिक जीवन में अशांति का होना, अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद भी परीक्षा में कुछ न सूझना, नौकरी छूट जाना, गर्भ धारण में समस्या, गर्भपात, मानसिक दृष्टि से विकलांग बच्चे अथवा वशिष्ठ समस्याओं से ग्रस्त बच्चे पैदा होना, बच्चों की अकाल मृत्यु होना, फिजूल खर्चा बढ़ना, घर में बीमारी, निर्बलता, निराश हो जाना, घर में कोई मंगल कार्य न होना, व्यापार में दिक्कत आना। घर में निवारण मंत्र की स्थापना करके प्रतिदिन पूजा करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का हर रोज 108 बार घर की दक्षिण दिशा वाली दीवार पर अपने स्वर्गीय प्रियजनों को फोटो लगाकर उस पर माला चढ़ाए। पीपल वृक्ष पर दोपहर में जल, पुष्प, अक्ष, दूध, गंगा जल, काले तिल चढ़ाए और स्वर्गीय पितरों का स्मरण कर उन्हें आशीर्वाद की प्रार्थना करें। शाम के समय दीपक जलाए। नाग स्रोत, महामृत्युंजय मंत्र का, रुद्र सूक्त या पितृ स्रोत व नवग्रह स्रोत का पाठ करें। जिस घर में किसी सदस्य के पितृदोष होता है उस घर में अक्सर कोई न कोई बीमार रहता है। पितृदोष के कारण घर के बच्चों में हमेशा कलह होता है। जहाँ पितृदोष होता है वहाँ संतान पैदा होने में विलम्ब होता है, बिजनेस में लाभ नहीं होता, उगारी बहुत ज़्यादा होती है, इंसान के पैसे उधारी में डूब जाते हैं या बेकार कामों में खर्च होते हैं। घर में श्रीमद् भगवत गजेंद्र मोक्ष का अध्याय का पाठ करें। हर चतुर्दशी अमावस्या को पूर्णिमा के एक दिन पहले ही पीपल पर दूध चढ़ाए। 1.25 किलो चावल लाकर रोज अपने ऊपर से एक मुट्ठी चावल रात 7 बार उतार कर पीपल की जड़ में डाल दे। ऐसा लगातार 41 दिन करें। अपने मृतक रिश्तेदारों के नियमित मंदिर में या ब्राह्मणों को दान दे। काले कुत्ते को उड़द के आटे से बने बड़े खिलाए हर शनिवार को। इनमें से कोई भी उपाय आपको पितृदोष से मुक्ति दिलाएगा। पितृदोष को सबसे बड़ा खतरनाक दोष माना गया है। पितृदोष होने पर व्यक्ति के जीवन में जबरदस्त परेशानियां आनी शुरू हो जाती है। जीवन में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। जिसकी कुंडली में यह दोष होता है उनको कई तरह के मानसिक तनाव झेलने पड़ते हैं और किसी काम में सफलता नहीं मिलती। पितृदोष के कारण व्यक्ति की तरक्की में भी बाधा आती है और दाम्पत्य जीवन में तनाव आना शुरू हो जाता है। कई बार तो पितृदोष के चलते पति पत्नी के बीच तनाव की भी नौबत आ जाती है, लेकिन ऐसी समस्या नहीं है जिनका समाधान न हो। ज्योतिष में भी पितृदोष को लेकर कुछ उपाय बताए हैं। आइए जानते हैं हम इन उपाय के बारे में। दक्षिण दिशा का उपाय। ऊपर बताई गई परेशानियां अगर आपके जीवन में भी आ रही है तो आप अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाइए और फिर अगर आपकी कुंडली में पितृदोष बताए तो आप इन उपायों को आजमा सकते हैं। अपने घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने पूर्वजनों की तस्वीर लगाए और उन पर रोजाना माला चढ़ाए और घर से बाहर जाने से पहले उनका आशीर्वाद लेकर निकले और धीरे धीरे पितरों की कृपा होने लगेगी और पितृदोष भी दूर हो जाएगा। आप चाहे तो अपने पूर्वजनों के निधन की तिथि पर जरूरतमंदों को, ब्राह्मणों को भोजन करवा कर उन्हें क्षमता के अनुसार दक्षिणा देकर विदा करें। भोजन में आपको अपने पूर्वजनों के पसंद की चीज़ें स्वयं अपने हाथ से बनाकर परोसनी चाहिए और संपूर्ण सम्मान पूर्वक खिलाना चाहिए। अगर आप चाहें तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को वस्त्र और अन्न भी दान दे सकते हैं।
जिनके लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। बस करना है कि घर के आसपास पीपल के वृक्ष दोपहर में जल चढ़ाए और इसके साथ ही पुष्प, अक्ष, दूध, गंगाजल और काले तिल भी अर्पित करें। हाथ जोड़कर पूर्वजनों से गलती के लिए क्षमा याचना करें और उनसे आशीर्वाद मांगे। ऐसा माना जाता है कि शाम के वक्त गोधूली वेला में पितर अपने प्रियजनों को देखते धरती का रूप करते हैं, इसलिए शाम के वक्त दीपक जलाकर रचो और नाग स्रोत, महामृत्यु मंत्र के रुद्र स्रोत का, पितर स्रोत और नवग्रह स्रोत का पाठ करना चाहिए। इससे पितरों की कृपा होती है और पितरदोष दूर होता है। भगवान शिव से जुड़े उपाय पितरदोष करने में बहुत ही प्रभावी माने जाते हैं। सोमवार की सुबह स्नान करके शिव मंदिर में आग के 21 फूल, दही, बेल पत्थर के साथ शिव जी की पूजा करें। मान्यता है कि 21 सोमवार तक इस प्रकार से पूजा करने से पितरदोष समाप्त होने लगता है और आपके जीवन में फिर से खुशियाँ आने लगती है। रोज अपने कुल देवता और इष्ट देवता की भी पूजा करने से पितरदोष दूर होते हैं। पितरदोष होने पर गरीब कन्या के विवाह में भी आपको मदद करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा गरीब और बीमार लोगों का इलाज कराने से पितरदोष दूर होता है और इस उपाय को करने से आपको खास लाभ मिलेगा। जिस व्यक्ति के कुंडली में पितरदोष हो गया है, गाय को दान करे तो बहुत ही लाभदायक होता है। आप चाहे तो गर्मियों का मौसम आ गया है और जगह जगह पानी के घड़े रखवाकर आई घरों के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। ऐसा करने से पितरदोष समाप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति पितरदोष से पीड़ित है, उसे अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म संपन्न करना चाहिए। अपने जीवन में कितना ही व्यवसाय क्यों न हो, लेकिन उसे अश्विनी कृष्ण अमावस्या के श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाने से और 7 बार उसकी परिक्रमा करने से जातक का पितरदोष से राहत मिलती है। शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार के दिन जातक को घर में पूरे विधि विधान से सूर्य यंत्र स्थापित करे। सूर्य देव को प्रवीण तो तांबे पात्र में जल लेकर उस जल में कोई लाल फूल, रोली, चावल मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए। शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार को शाम के समय पानी वाला नारियल अपने ऊपर से 7 बार मारकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे और अपने पूर्वजनों से माफ़ी मांगकर उनसे आशीर्वाद मांगे। रविवार के दिन विशेष तौर पर गाय को गुड़ खिलाएं और जब स्वयं घर से निकले बाहर जाने के लिए तो गुड़ खाकर ही निकले। हिंदू धर्म में पूर्व जन्म और कर्मों का विशेष स्थान है। जन्म और में मृत्यु के लिए कर्मों का ही हिसाब किताब अगले जन्म में भोगना पड़ता है। इसलिए बेहतर है कि अपने मन, वचन, कर्म से किसी को भी ठेस ना पहुँचे। हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं और भी हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आएंगे। आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।